Dear students, in this video we shall understand the basic concept of blood groups in human body. आइए सबसे पहले याद करते हैं कि ब्लड के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. We know that the blood is composed of four basic components and these are plasma, red blood cells, white blood cells and blood platelets. अब एक सवाल उठता है, why does blood differ among people? देखिए, एवरीवंस ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ द सेम फोर बेसिक कंपोनेंट्स. और ये क्या है कि प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. सभी इंसानों का ब्लड इन्हीं चार कंपोनेंट से मिलकर बना है. तो अब एक सवाल उठता है कि फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी मेडिकल इमरजेंसी या एक्सीडेंट में पेशेंट के लिए स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप की डिमांड की जाती है. यू गॉट माई पॉइंट. सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है. मीन्स ह्यूमन बॉडी में अलग अलग टाइप का ब्लड मिलने के लिए कौन जिम्मेदार है. एंड द आंसर इज एंटीजेंस. यस, दीज आर द एंटीजेंस दैट मेक ब्लड ग्रुप्स डिफरेंट. अब एक सवाल उठता है, व्हाट आर एंटीजेंस. बच्चों, इस फर्स्ट पॉइंट में दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. पहला, एंटीजेंस क्या होते हैं, और दूसरा, एंटीजेंस कहाँ होते हैं. आइए इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं. एंटीजेंस आर स्पेशल प्रोटीन्स. पहले सवाल का हमें आंसर मिला कि एंटीजेंस क्या हैं, तो एंटीजेंस आर स्पेशल प्रोटीन्स. और अगला सवाल था कि एंटीजेंस कहाँ होते हैं, दैट दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. तो ध्यान रखेंगे आप, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटीजेंस क्या होते हैं और वे कहाँ होते हैं. तो हमारा आंसर क्या होगा, एंटीजेंस आर स्पेशल प्रोटीन्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. अब यहीं से एक अगली बात जुड़ती है इनके टाइप्स की, कि ये एंटीजेंस कितनी तरह के होते हैं. और उसका आंसर है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीजेंस, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. और ये जो दो एंटीजन्स हमने पढ़े, ए और बी, इन्हीं की प्रेजेंस या एब्सेंस कुल मिलाकर फोर टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स को बनाती है. आप ध्यान देंगे, इन दो ही तरह के एंटीजन से चार तरह के ब्लड ग्रुप्स ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ दीज टू एंटीजन्स इन ह्यूमन बॉडी. देखिए, इन दो एंटीजेंस की प्रेजेंस और एब्सेंस की चार पॉसिबिलिटीज़ हैं. व्हाट कैन बी द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, आरबीसी ऑफ अ पर्सन मे हैव ओनली एंटीजन ए ऑन इट्स सरफेस. ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पर केवल एक ही तरह का एंटीजन मिले और वो एंटीजन ए हो. क्लियर. अब बात करते हैं सेकेंड पॉसिबिलिटी की. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, RBC of a person may have only antigen B on its surface. ऐसे भी लोग मिल सकते हैं जिनकी आरबीसी की सरफेस पर केवल एंटीजन बी मिलता है, एंटीजन ए उनके अंदर नहीं मिलता. अच्छा, अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है. पहली और दूसरी तो हमने समझ ली. कुछ ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनकी आरबीसी की सरफेस पर केवल एंटीजन ए मिले. कुछ ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जिनकी आरबीसी की सरफेस पर केवल एंटीजन बी मिले. और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों, कि किसी पर्सन की आरबीसी की सरफेस पर हो सकता है दोनों टाइप्स के एंटीजन्स मिलते हों. मीन्स उसकी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए भी मिल जाए और एंटीजन बी भी मिल जाए. और अब लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, थोड़ा सा सोचिए. लास्ट पॉसिबिलिटी बहुत ओब्वियस है. मतलब ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन ना मिले. ना एंटीजन ए है उनकी आरबीसी की सरफेस पर और ना एंटीजन बी है. तो आप समझ गए, ये फोर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. अब इन पॉसिबिलिटीज़ की लाइट में हम डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप को समझ सकते हैं. देखिए, दिस इज कॉल्ड ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम which was proposed by
Karl Landsteiner in year 1900, and he identified 4 types of blood groups in humans. और किस आधार पर? On the basis of presence or absence of antigen A and antigen B on the surface of red blood cells. पहला ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है? पहला ब्लड ग्रुप होता है ए। किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा? बहुत सिंपल सी बात है, इफ द सरफेस ऑफ हिज और हर आरबीसी हैज ओनली एंटीजन ए। बच्चों बहुत ध्यान से समझिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि किसी इंसान की जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी सरफेस पर केवल एंटीजन ए मिलेगा, एंटीजन बी उसमें होगा ही नहीं, उसके आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी नहीं है, आरबीसी की सरफेस पर केवल एंटीजन ए है, तो हम बोलेंगे कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है। अब जरा सेकंड ग्रुप पर देखिए, इफ द सरफेस ऑफ द आरबीसी कंटेन्स एंटीजन बी देन हिज और हर ब्लड ग्रुप विल बी बी। नाउ दिस इज द टर्न ऑफ our third possibility, which states that a person shall have blood group AB if both antigens, antigen A and antigen B, are found on the surface of his or her RBC. और अब फाइनली बात करते हैं ऐसे पर्सन के बारे में जिसकी आरबीसी की सरफेस पर न तो एंटीजन ए है और न ही एंटीजन बी, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चों? उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। बहुत सिंपल है ये एबीओ सिस्टम। इसमें हम एंटीजन ए और एंटीजन बी की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा इसका निर्धारण करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम एबीओ सिस्टम जिसमें हमने ए बी और ओ टाइप के ब्लड ग्रुप्स पढ़े, देयर इज वन मोर सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप दैट इज नोन एज RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्या है RH सिस्टम? देखिए बच्चों, आरबीसी में एंटीजन ए और बी के अलावा एक और एंटीजन मिल सकता है जिसे RH फैक्टर कहा जाता है। इस RH फैक्टर की केवल 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो किसी पर्सन में उसकी आरबीसी पर ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब इफ it is present then the blood group of that person will be RH positive. Otherwise, in its absence, the blood group will be RH negative. अगर किसी इंसान की आरबीसी में RH फैक्टर प्रेजेंट है तो वह RH पॉजिटिव होगा, और अगर RH फैक्टर उसमें प्रेजेंट नहीं है तो वह RH नेगेटिव होगा। If we study these two systems of blood groups simultaneously, then we find 8 types of blood groups. देखिए, अब एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम को हम साथ साथ अगर स्टडी करें तो हमें टोटल 8 तरह के 8 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। देखिए, हमें पता है कि एबीओ सिस्टम के हिसाब से 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, हमने अभी पढ़े। कौन कौन से? ए, बी, ए बी एंड ओ। And if we talk about RH factor, then एक पर्सन RH पॉजिटिव भी हो सकता है और RH नेगेटिव भी हो सकता है। If the person of blood group A, B, AB और O have an additional RH factor on their RBC, then their blood group shall be A positive, B positive, AB positive और O positive respectively। या दूसरी तरह से समझ के देखिए, in the same way, if they do not have RH factor present on their RBC, then their blood groups shall be A negative, B negative, AB negative और O negative respectively। तो अब आपके मन में भी एक प्रश्न आना चाहिए कि आखिर आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है और फिर उसका मतलब क्या होता है। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। ये पूछ रहा है, अ पर्सन हैज AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप
व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, आखिर इस बात का मतलब क्या है कि किसी इंसान का ब्लड ग्रुप हमने कहा कि ए बी पॉजिटिव है। तो विज्ञान के हिसाब से, साइंस के हिसाब से इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? बहुत सिंपल है। देखिए, इस स्टेटमेंट की क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है, हम उसको देखते हैं। इफ़ अ पर्सन हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, तो इट मीन्स, पहले हम एबीओ सिस्टम के हिसाब से बात करेंगे कि उस पर्सन की आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों मिलते हैं। दैट्स वाई उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। अब बात आती है इस पॉजिटिव साइन की। हमने ये साइन क्यों यूज़ किया? तो ये है आरएच सिस्टम से रिलेटेड। आरएच सिस्टम में हमने क्या कहा था कि ए और बी एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन होता है, वी कॉल इट आरएच फैक्टर। अगर किसी इंसान में वो आरएच फैक्टर मिलेगा तो उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होगा, और नहीं मिलेगा तो आरएच नेगेटिव होगा। इस ब्लड ग्रुप में हमने ए बी के साथ प्लस साइन को यूज किया है। व्हाट डज इट इंडिकेट? ये बताता है दैट ही और शी हैज आल्सो गॉट आरएच फैक्टर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ हिज और हर आरबीसी। तो ए बी पॉजिटिव का मतलब है एबीओ सिस्टम के हिसाब से उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, और आर एच फैक्टर के हिसाब से या आर एच फैक्टर सिस्टम के हिसाब से उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। और कंबाइंड वे में हम क्या कहते हैं कि किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। अब एक नया टॉपिक, मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपैटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप्स। बच्चों, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एक ऐसा मेडिकल प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति, जिसे हम डोनर कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी एक्सीडेंट या मेडिकल इमरजेंसी के चलते ब्लड चाहता है, उसे अपना ब्लड देता है। यानी कि एक है ब्लड देने वाला, वी कॉल इट ब्लड डोनर, और एक है जिसे ब्लड की ज़रूरत है, चाहे उसका एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे वीकनेस है, चाहे कोई और मेडिकल इमरजेंसी है, वो होता है रेसिपिएंट ऑफ द ब्लड। अब देखिए बच्चों, देखने और सुनने में ब्लड डोनेशन एक सिंपल प्रोसेस लगता है, बट डॉक्टर्स एंश्योर द कंपैटिबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप्स ऑफ द डोनर एंड द रेसिपिएंट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब किसी भी ब्लड का जो ग्रुप, किसी भी ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है, वो किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ऐसे ही नहीं दिया जा सकता। इट डिमांड्स अ कंपल्सरी कंपैटिबिलिटी असेसमेंट। इसको कुछ ऐसे समझिए कि द प्रॉपर एंड एक्यूरेट ग्रुपिंग ऑफ ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब क्या हो सकता है? इफ ब्लड इज गिवन टू अ पेशेंट that has a blood type that is incompatible with the blood type of the donor, it can lead to intravenous clumping in the patient's blood and it can be very fatal. मतलब गलत ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन जानलेवा भी हो सकता है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, हमने जो क्लम्पिंग शब्द अभी यूज़ किया कि क्लम्पिंग क्या है और ये कैसे होती है, ये हम आपसे आपकी हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें सिर्फ इतना समझना है कि अगर डोनर का ब्लड ग्रुप ए है तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप के रेसिपिएंट उसका ब्लड रिसीव कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, हमने यहाँ दिखाया डोनर्स के ब्लड ग्रुप्स 4 दिखाए हैं हमने, ए बी और ओ, और इसी तरह से रेसिपिएंट्स के ब्लड ग्रुप भी हमने दिखाए हैं, ए बी और ओ। अब सबसे पहले ब्लड ग्रुप को आप देखिए जो डोनर का ब्लड ग्रुप ए है। अगर डोनर का ब्लड ग्रुप ए है तो वह ए ब्लड ग्रुप के रेसिपिएंट को ब्लड दे सकता है। ध्यान से समझिए, किसी इंसान का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो वह किसी दूसरे ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान को आसानी से ब्लड दे सकता है। साथ ही साथ एक ब्लड ग्रुप होता है ए बी, वह उसे भी ब्लड दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप तो बहुत अलग सा ब्लड ग्रुप है, वह सभी से ब्लड लेगा। तो पहली पॉसिबिलिटी में हमने कहा कि अगर डोनर का ब्लड ग्रुप ए है तो वह
ए ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप के रेसिपिएंट को आसानी से ब्लड दे सकता है, लेकिन वह बी और ओ ब्लड ग्रुप्स को अपना ब्लड नहीं दे सकता। इन द सेम वे, अगर डोनर का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चों वो बी ब्लड ग्रुप के रेसिपिएंट को आसानी से ब्लड दे सकता है, और ए बी को तो वो दे ही सकता है, ये तो आप याद रखिएगा। लेकिन एक बी ब्लड ग्रुप का डोनर ए और ओ ब्लड ग्रुप्स के रेसिपिएंट को अपना ब्लड नहीं दे सकता। अब बात करते हैं, डोनर का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो वह ए बी ब्लड ग्रुप के रेसिपिएंट को आसानी से ब्लड दे सकता है, पर इसके अलावा वो किसी और ब्लड ग्रुप के रेसिपिएंट को अपना ब्लड नहीं दे सकता। अब बात करते हैं एक बहुत ग्रेट ब्लड ग्रुप की, बड़ा महान समझा जाता है इस ब्लड ग्रुप को, और वह है ओ ब्लड ग्रुप। क्या खासियत है इसकी? अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो वह ओ ब्लड ग्रुप के रेसिपिएंट को आसानी से ब्लड दे सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और वह ए बी को तो दे ही सकता है। साथ ही साथ वह ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी के रेसिपिएंट को भी आसानी से ब्लड दे सकता है। तो ये हमारी मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप की टेबल है बच्चों। इसको एक दो बार और ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा तो ये आपको कंपैटिबिलिटी चार्ट बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। बच्चों, इफ़ यू लुक एट द ब्लड ग्रुप ओ ऑफ द डोनर, ध्यान से देखिए, यू फाइंड दैट डोनर ऑफ ब्लड ग्रुप ओ कैन डोनेट द ब्लड टू द रेसिपिएंट ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप्स। मतलब अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ओ है तो वह किसी भी ब्लड ग्रुप के इंसान को अपना ब्लड दे सकता है। दैट्स वाई ब्लड ग्रुप ओ, ध्यान से सुनिएगा मेरा ये स्टेटमेंट, ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। उसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप के इंसान को अपना ब्लड दे सकता है। इन द सेम वे, इफ यू सी द ब्लड ग्रुप ए बी ऑफ द रेसिपिएंट, ध्यान से देखिए, येलो कलर में ए बी को हमने एनसर्कल किया है। रेसिपिएंट, जब ए बी ब्लड ग्रुप को आप ध्यान से देखते हैं तो आप क्या पाते हैं? यू फाइंड दैट द रेसिपिएंट ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम द डोनर्स ऑफ एनी ब्लड ग्रुप्स। मतलब अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अचानक कभी कोई इमरजेंसी आती है, कोई मेडिकल कैजुअलिटी होती है, तो एक ए बी ब्लड ग्रुप वाला इंसान किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से, चाहे उसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, उससे आसानी से ब्लड ले सकता है। एंड दैट्स वाई, अगेन मैं कहूँगा ध्यान से सुनिएगा, ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसे हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। चलिए इसको, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर समझते हैं कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर और यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट का क्या मतलब होता है। ध्यान से देखिए स्लाइड में, द ब्लड ऑफ ए बी ग्रुप कैन ओनली बी गिवन टू अ पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप, बट ही और शी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल टाइप्स। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट। और इसी तरह से द ब्लड ऑफ ओ ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन टू पर्सन्स विद एनी ब्लड ग्रुप। इसलिए ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल ब्लड डोनर। कुल मिलाकर एक सिंगल स्टेटमेंट में समझ लीजिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है तो आप बोलेंगे ओ, और यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट कौन सा ग्रुप है तो आप बोलेंगे ए बी। सो इट वॉज अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्लड ग्रुप्स। मैंने आपकी 8th क्लास के स्टैंडर्ड को फोकस करते हुए आपसे ब्लड ग्रुप्स के टाइप्स, उनके एंटीजन्स, ब्लड ग्रुप्स की मैचिंग जैसे पॉइंट्स को डिस्कस किया। आई होप आप समझ गए होंगे। आई रिकमेंड यू टू व्यू दिस वीडियो मोर देन वंस विद एन interval of few days. Meanwhile, you may carefully go through the concerned concept in your book and notebook. Wish you all the best. Goodbye.